बहुत सालों पहले की बात है। रंगपुरी नाम का एक राज्य हुआ करता था। वहां पर राजा गजेंद्र सिंह राज किया करते थे। राजा गजेंद्र सिंह की 2 रानियां थीं। एक थी पद्मिनी देवी, जो कि एक राजघराने की थी और बहुत ही घमंडी थी, और दूसरी थी नंदिनी, जो कि एक गरीब घर से आई हुई थी, पर वो राज्य में सबसे खूबसूरत दिखती थी। राजा गजेंद्र सिंह नंदिनी को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे और राज्य की जनता भी नंदिनी देवी से बहुत खुश थी। इसी बात पर पद्मिनी देवी बहुत जलती थी। उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि गरीब घर से आई हुई लड़की राज्य की रानी बन गई है। इस नंदिनी का तो कुछ करना पड़ेगा, मैं इसे इतनी चैन से नहीं जीने दे सकती। राजा गजेंद्र सिंह को आम बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए उन्होंने अपने बगीचों में बहुत सारे आम के पेड़ लगवाए थे, जिनकी देखभाल राजा गजेंद्र सिंह खुद किया करते थे। उस बगीचे के आम सिर्फ राजा गजेंद्र सिंह ही खाते थे। वो किसी और को आम को देखने की इजाजत तक भी नहीं दिया करते थे। इस वर्ष राजा गजेंद्र सिंह के पेड़ों पर बहुत अच्छे आम आए थे। राजा गजेंद्र सिंह ने उन्हें अपने हाथों से तोड़कर अपने महल में खवा दिया। दूसरे दिन वह आम को खाने के लिए बेचैन थे। उसी रात पद्मिनी देवी अपना शातिर दिमाग लगाती है। वह आमों को चुराकर छुपा देती है। दूसरे दिन सारे आम गायब देखकर राजा गजेंद्र सिंह की क्रोध की सीमा नहीं रहती। अभी के अभी सब मेरे सामने आओ। मेरे आम किसने चुराए हैं? मेरे आम चुराने वाली को मैं माफ नहीं करूंगा। बस तुम एक बार मेरे हाथ लग जाओ। राजा गजेंद्र सिंह का क्रोध देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। तभी पद्मिनी कहती है, मुझे आम के बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन मैंने नंदिनी को इस कोठरी के आसपास देखा था। क्यों नंदिनी, कहीं तुमने तो आम नहीं चुराए? अरे ये क्या बात कर रही हो दीदी, मैं क्यों आम चुराऊंगी? क्योंकि महाराज ने तुम्हें अपने सिर पर बिठा रखा है। तुम सोचती हो कि तुम कुछ भी करोगी और महाराज तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। महाराज, इस नंदिनी ने आपके आमों को चुराया है। राजा गजेंद्र सिंह को पता था कि नंदिनी ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। नंदिनी उदास हो जाती है और महल में सबको लगता है कि आम नंदिनी ने ही चुराए हैं। नंदिनी उदास मन लेकर जंगल को निकल जाती है और एक झरने के पास जाकर बैठ जाती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि महाराज के आम किसने चुराए हैं। वह कितने समय से आमों के पकने का इंतजार कर रही थी और अब किसी ने उन आमों को चुरा लिया है। मुझे महाराज के लिए बहुत बुरा लग रहा है। यह कहकर वह रोने लगती है। तभी उस झरने से वरुण देव निकलते हैं। क्या हुआ देवी, आप क्यों रो रही हो? वरुण देव को सामने देख नंदिनी चौंक जाती है। डरिए मत, मैं वरुण देव हूँ। जल मुझसे ही है, कहिए क्या बात है? नंदिनी वरुण देव को सब कुछ विस्तार से बता देती है। तुम चिंता मत करो देवी, इस झरने का पानी ले जाओ। इसका उपयोग अपने महाराज के बगीचे में कीजिए। देखना कि कुछ ही दिन में आम आ जाएंगे। नंदिनी कहती है, भगवान, आपने तो मेरी समस्या ही हल कर दी। उसके बाद वरुण देव गायब हो जाते हैं। नंदिनी महल के सैनिकों को झरने का पानी महाराज के आम के बगीचे में डालने का काम देती है। सैनिक काम पर लग जाते हैं। दूसरे दिन ही महाराज के बगीचों के पेड़ों पर जैसे आमों की बारिश हुई हो, यह देखकर महाराज बहुत खुश हो जाते हैं। महाराज, आपको खुश देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ कि मैंने आपके आम नहीं चुराए। राजा कहता है, मुझे अच्छे से पता है नंदिनी कि तुमने आम नहीं चुराए। तभी वहाँ पर पद्मिनी आ जाती है। आमों को लगा देखकर उसको आश्चर्य होता है। ये कैसे हो सकता है? तुम ये आम कहाँ से लाई, जबकि मेरे चुराए आम अभी भी वहीं रखे हैं? सच बताओ, ये तुमने कैसे किया है? इस तरह पद्मिनी बिना सोचे अपनी साजिश खुद ही कबूल कर लेती है। फिर सोचती है, अरे ये मैंने क्या कर दिया? महाराज कहते हैं, इतना मत चौंकिए पद्मिनी, मुझे तो पहले से ही पता था कि वो आम तुमने ही चुराए हैं। मेरी नंदिनी ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। पद्मिनी, मुझे माफ कर दो महाराज। उसके इतना बोलते ही महाराज ने उसे कैद कर देने का आदेश दिया। गलती करने वाले को हमेशा सजा मिलनी चाहिए, चाहे फिर वो राजा हो या रानी। महल के सैनिक पद्मिनी को ले जाकर काल कोठरी में बंद कर देते हैं।